द बिहारी टॉप के नए वीडियो में बात भूमिहार समाज से आने वाले 5 मजबूत दावेदारों की। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, विधानसभा का चुनाव में बहुत समय नहीं है। ऐसे में जिन्हें चुनाव लड़ना है वो इस वक्त मैदान में कूद चुके हैं, चुनाव की तैयारी में मजबूती से लग गए हैं। और इसीलिए हम आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग विधानसभा, अलग अलग दावेदारों की बात कर रहे हैं, जात के हिसाब से बात कर रहे हैं कि किस जाति की कहाँ वादी है, तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। और आज के इस द बिहारी टॉप के नए वीडियो में बात होगी भूमिहार समाज से आने वाले 5 मजबूत दावेदारों की। उनका विधानसभा क्षेत्र से लेकर सब कुछ आपको बताएंगे। और इस चर्चा की शुरुआत, इस 5 नामों की शुरुआत हम करते हैं निरंजन केशव प्रिंस से। ये जहानाबाद सीट से मैदान में लगे हैं। निरंजन केशव प्रिंस जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बेहद करीबी नेताओं में से एक नाम जो है निरंजन केशव प्रिंस का भी है। निरंजन केशव प्रिंस जनता दल यू के प्रदेश सचिव भी हैं। हाल के दिनों में जो जहानाबाद में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी भूमिका इनकी जो है वो देखने को मिली। और जहानाबाद सीट से निरंजन केशव प्रिंस जो है मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि जहानाबाद से आरजेडी के विधायक हैं सुदेव यादव। पिछली बार जनता दल यू लड़ी थी और इसके अलावा लोजपा चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि निरंजन केशव प्रिंस की दावेदारी मजबूत है, न सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि पार्टी के अंदर भी वो जिनके करीबी कहे जाते हैं उनका दबदबा अपना है। ललन सिंह के करीबी नेताओं में से एक निरंजन केशव प्रिंस है, तो इसलिए निरंजन केशव प्रिंस की दावेदारी मजबूत दिख रही है। अब 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम को देख लीजिए जहानाबाद का। जहानाबाद में आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार सुदेव यादव को 75,030 वोट आता है। सुदेव यादव विधायक बन जाते हैं। दूसरे स्थान पर जनता दल यू कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को 41,128 वोट आता है। इसके अलावा लोजपा इंदु कश्यप को मैदान में उतारी और लोजपा को 24,000 वोट आए थे। अगर लोजपा और जनता दल यू के वोट को अगर मिला देंगे तो तकरीबन 65-66 हज़ार वोट आ रहा है, जबकि आरजेडी को आए थे 75,000 प्लस वोट आए थे। आरजेडी चुनाव जीत गई थी। इस बार चिराग भी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में है, एक मजबूत एनडीए का गठजोड़ है। और इस लिहाज से जहानाबाद सीट पर निरंजन केशव प्रिंस के अलावा कोई मजबूत दूसरा दावेदार जो है वो नहीं दिख रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि संभवतः जनता दल यू इस बार जो है वो निरंजन केशव प्रिंस को मैदान में उतार सकती है। इस लिस्ट में दूसरा नाम, जिसे मजबूत उम्मीदवार भी कह सकते हैं, बिहार के बड़े डॉक्टर, आईएमए के अध्यक्ष रहे डॉक्टर सहजानंद के बेटे डॉक्टर ऋषभ का है। डॉक्टर ऋषभ बड़बीघा विधानसभा सीट से चुनाव की तैयारी में युद्ध स्तर पर लग चुके हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत समय नहीं बचा है। और ये बड़बीघा वो सीट है जहां पर कई भूमिहार नेताओं की नज़र है। और ऐसे में डॉक्टर ऋषभ मैदान में उतर चुके हैं, मैदान में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर डॉक्टर ऋषभ की तैयारी चल रही है। हालांकि अब तक पार्टी फाइनल नहीं हुआ कि डॉक्टर ऋषभ बड़बीघा से किट सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर ऋषभ जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस अंदाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए के अंदर उनकी बातचीत चल रही है। संभवतः वो भाजपा पार्टी हो सकती है या फिर जनता दल यू हो सकती है। इन्हीं दो पार्टी में से एक पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे, इस बात की संभावना जो है वो दिख रही है। क्योंकि बड़बीघा जेडीयू की सिटिंग सीट है और जेडीयू के वहाँ से मौजूदा विधायक हैं सुदर्शन कुमार। सुदर्शन कुमार भी भूमिहार समाज से आते हैं, ऋषभ भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। लेकिन सुदर्शन को लेकर एक चर्चा है कि जब नीतीश कुमार की सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था, कई विधायक नीतीश कुमार के नेटवर्क से बाहर हो गए थे, इसमें एक नाम सुदर्शन का भी था। हालांकि सुदर्शन समय रहते वापस जरूर आ गए, लेकिन नीतीश कुमार हो या फिर जेडीयू के टॉप लीडरों को ऐसा लग गया था कि इन्होंने विश्वासघात करने की कोशिश की थी। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार के तंत्र जो है वो इनको जो है अपने गियर में कर लेती है, अपने क्लच में ले लेती है और ये नहीं भाग पाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सुदर्शन का इस बार पत्ता जो है वो कट सकता है। अगर सुदर्शन का पत्ता कटा तो कौन लड़ेगा? डॉक्टर ऋषभ भी यहाँ पर मैदान में है। डॉक्टर ऋषभ मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन बड़बीघा सीट पर एक और व्यक्ति की नज़र है, अशोक चौधरी।
बिहार सरकार में मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, नीतीश कुमार के कभी करीबी कहे जाते थे। और यहाँ से अशोक चौधरी चाहते हैं कि वो अपने दामाद सयान कुणाल, स्वर्गीय आचार्य कुणाल किशोर के बेटे को मैदान में उतारे, उनको जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़वाए। और यही बड़ी वजह है कि अशोक चौधरी घूम फिर कर बरबीघा पहुँच जाते थे, जिसको लेकर सुदर्शन ने शिकायत की और खूब जो है तू मैं दोनों नेताओं के बीच में हुआ, तनातनी हुई, खूब बयानबाजी हुई, जिसके कारण सरकार की फजीहत भी हुई थी। तो सयान कुणाल वो ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन उनकी नज़र जरूर बरबीघा सीट पर है। चूँकि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से सांसद बनवा दिया, अब इनकी नज़र दामाद पर है कि दामाद को इन किन प्राकेन किसी प्रकार से बरबीघा सीट से चुनाव लड़वा दिया जाए। चूँकि बरबीघा से उनका पुराना लगाव रहा है, तो इसलिए अशोक चौधरी चाहते हैं कि उस जगह पर सयान कुणाल को सेट किया जाए। तो बरबीघा सीट पर दो भूमिहार चेहरे जो है इस वक्त मैदान में है। एक मैदान में डटे हुए हैं, एक जिनकी सिर्फ नज़र है, नज़र सयान कुणाल की है, अशोक चौधरी की है, और मजबूती के साथ डॉक्टर ऋषभ जो है वो चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। हमने आपको 3 नाम बताए, अब 2 नाम में से एक नाम है भूमिहार समाज से आने वाले बड़े नेता कह सकते हैं, कद्दावर नेता कह सकते हैं, बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता कह सकते हैं, जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा चाहते हैं कि भाई घोसी विधानसभा सीट से अपने बेटे राहुल शर्मा को मैदान में उतारे। राहुल शर्मा कह लीजिए, राहुल कुमार कह लीजिए, दोनों नाम से लोग उनको जानते हैं। राहुल कुमार को मैदान में उतारे, राहुल कुमार को इस बार किसी गठबंधन में बातचीत करके राहुल कुमार को चुनाव लड़वाया जाए। घोसी भूमिहारों का इलाका है, और मैं जिन सीटों में चर्चा कर रहा हूँ भूमिहारों की बड़ी आबादी, चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे वो बरबीघा हो, चाहे वो घोसी हो, ये घोसी भूमिहार बहुल क्षेत्र है। और ऐसे में जगदीश शर्मा जो भूमिहार समाज से आते हैं, बड़े नेता है, उनकी नज़र घोसी पर है अपने बेटे के लिए कि राहुल शर्मा को किसी गठबंधन से उतारा। चूँकि जगदीश शर्मा जेडीयू में थे, जेडीयू से अब उनका मोह भंग हो चुका है। खबर है कि जगदीश शर्मा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और महागठबंधन के टिकट पर वो अपने बेटे राहुल कुमार को घोसी से चुनाव लड़वाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इसी घोसी पर एक और बड़े भूमिहार की नज़र है, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार चाहते हैं कि घोसी सीट से ऋतुराज कुमार को मैदान में उतारा जाए। अपने बेटे को चुनाव लड़वाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इनके बेटे चुनाव की तैयारी में लग भी गए हैं। अरुण कुमार बीएसपी में थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उससे पहले वो लोजपा रामविलास के साथ थे, टिकट नहीं मिला लोकसभा चुनाव का, जिसके बाद नाराज होकर उन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया और बीएसपी की टिकट पर जहानाबाद से चुनाव लड़े और अपनी मजबूती, अपनी ताकत को उन्होंने बखूबी दिखाया। अरुण कुमार चाहते हैं कि भाई इस बार ऋतुराज सिन्हा को मैदान में उतारा जाए और जनता दल यू के टिकट पर लड़ाया जाए। चूँकि घोसी सीट की अगर बात कर ली जाए तो घोसी इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है। रामबली सिंह यादव वहाँ से विधायक हैं, 74,721 वोट 12 वोट के साथ रामबली सिंह यादव 2020 में विधायक बने थे। और उसके अलावा राहुल कुमार जो जनता दल यू के प्रत्याशी थे पिछली बार, जगदीश शर्मा के बेटे, वो दूसरे स्थान पर थे। लेकिन इस वक्त जगदीश शर्मा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो संभवतः उनका बेटा भी कांग्रेस में जाएगा और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। और यहाँ पर अरुण कुमार को लेकर चर्चा है कि अरुण कुमार जनता दल यू ज्वाइन करेंगे। हमने आपको बहुत पहले खबर दिखाया था कि अरुण कुमार की बातचीत नीतीश कुमार के साथ हो गई है। अरुण कुमार अपने बेटा को सेलेक्ट करने के लिए, घोसी से चुनाव लड़ाने के लिए वो जनता दल यू ज्वाइन करेंगे, खुद राजनीति नहीं करेंगे, मार्गदर्शन मंडल में बैठेंगे और अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे घोसी से। तो हमने आपको 5 नाम बताए, 3 सीट विधानसभा का बताया, जहां से इस वक्त 5 मजबूत दावेदार जिनकी नज़र न सिर्फ है बल्कि कुछ लोग चुनावी तैयारी में लग भी गए हैं। बिहारी टॉप का वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।